दोस्तों आज हम बिजनेस लीडर, मोस्ट इफेक्टिव एंटरप्रेन्योर, मोटिवेशनल स्पीकर, दुनिया के सबसे बड़े कंपनी एप्पल के सीईओ और को फाउंडर स्टीव जॉब्स की सफलता की कहानी जानेंगे कि कैसे उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल खड़ी कर दी, जिसकी आज मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 ट्रिलियन है यानी इंडियन रुपीज में 75 लाख करोड़ रुपए है। दोस्तों आज आप स्टीव जॉब्स की स्टोरी सुनने के बाद कंप्लेन करना छोड़ दोगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास रिसोर्स नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, इसलिए आज मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, क्योंकि यह बंदा सेल्फ मेड बिलियनियर का रियल लाइफ एग्जाम्पल है। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 में कैलिफोर्निया में हुआ था। स्टीव जॉब्स को जन्म देने वाली महिला एक अनमैरिड लड़की थी, जिन्होंने समाज के डर से स्टीव जॉब्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था और उनको एडॉप्शन के लिए एक अनाथालय में छोड़ दिया। उसके बाद स्टीव को पॉल एंड क्लेरा जॉब्स ने अडॉप्ट किया। पॉल एंड क्लेरा जॉब्स की फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं थी और वह बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। जब पॉल एंड क्लेरा स्टीव जॉब्स को अडॉप्ट कर रहे थे तो उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने एक शर्त रखी थी कि स्टीव जॉब्स को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और उन्हें कम से कम अपनी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी, वो भी एक अच्छे कॉलेज से। पॉल एंड क्लेरा जॉब्स ने उनकी यह शर्त मान ली। पॉल एंड क्लेरा जॉब्स ने स्टीव जॉब्स से यह बात कभी नहीं छुपाई कि उन्हें अडॉप्ट किया गया है। दोस्तों स्टीव जॉब्स के बचपन का एक किस्सा है। जब स्टीव जॉब्स मात्र 4 साल के थे तब वह अपने पड़ोस में एक लड़की के साथ खेल रहे थे और उन्होंने खेलते खेलते यह बात उस लड़की को बता दी कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया है। और तब उस लड़की ने स्टीव जॉब्स से कहा कि तब तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पसंद नहीं करते थे, इसीलिए तुम्हें उन्होंने छोड़ दिया। और यह बात स्टीव जॉब्स को बहुत बुरी लगी और वह अपने पेरेंट्स के पास भागते भागते गए और उन्हें सब कुछ बताया। तब उनके पेरेंट्स ने स्टीव जॉब्स से कहा कि हमने तुम्हें इसलिए अडॉप्ट किया है क्योंकि तुम बहुत स्पेशल हो। और शायद दोस्तों यही कारण है कि स्टीव जॉब्स इतने स्ट्रॉन्ग थे। अपने जीवन में इतनी सारी मुश्किलें और तकलीफें आने के बावजूद भी उन्होंने उनका सामना किया और कभी हार नहीं मानी। दोस्तों स्टीव जॉब्स के इंटेलिजेंस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, जब यह एलिमेंट्री स्कूल में थे तो उनके रिजल्ट को देखकर इनके टीचर्स ने कहा यह बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और इनको स्किप करा के हाई स्कूल में डाल देना चाहिए। लेकिन उनके पेरेंट्स ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह चाहते थे कि स्टीव नॉर्मल बच्चों की तरह ही पढ़ाई करे। 17 साल की उम्र में स्टीव ने पोर्टलैंड के रीड कॉलेज में एडमिशन लिया। मात्र 1000 स्टूडेंट वाला रीड कॉलेज बहुत एक्सपेंसिव था। 6 महीने की पढ़ाई के बाद स्टीव जॉब्स को रियलाइज़ हुआ कि यह पढ़ाई उनके फ्यूचर गोल्स को अचीव करने में कुछ खास हेल्प नहीं कर रही है और लगातार उनके पेरेंट्स की सेविंग्स खर्च होती जा रही है। फिर स्टीव ने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का डिसीजन लिया। कॉलेज ड्रॉप आउट करने के बाद स्टीव के ऊपर से सारे लेक्चर्स अटेंड करने का रिस्ट्रिक्शन हट गया और वह अपने मनपसंद लेक्चर्स ही अटेंड किया करते थे, जैसे कि कैलीग्राफी। कॉलेज छोड़ने के बाद स्टीव के पास पैसे नहीं होते थे रेंट पे करने के लिए, तो वह अपने फ्रेंड्स के रूम में फर्श पे सोया करते थे और कोक की बोतलों को बेचकर जो पैसे मिलते थे उनसे खाना खाया करते थे। उस समय रीड कॉलेज अपने हिप्पी कल्चर के लिए बहुत फेमस था और स्टीव जॉब्स को भी हिप्पी कल्चर बहुत पसंद आने लगा था। उन्होंने जैन बुद्धिज्म पर सैकड़ों किताबें पढ़ डाली और पूरे वेजिटेरियन बन गए थे और कॉलेज के कैंपस पे नंगे पांव घुमा करते थे और उन्होंने बाल कटवाना तक भी छोड़ दिया था। फिर 1976 में स्टीव जॉब्स और उनके एक फ्रेंड स्टीव वेज़नियाक ने मिलकर एक छोटे से गैरेज में एप्पल की शुरुआत की। दोस्तों एप्पल की स्थापना के पीछे भी एक कहानी है। होमस्टेड हाई में एक कॉमन फ्रेंड के गैराज में स्टीव जॉब्स और स्टीव वेज़नियाक की मुलाकात हुई थी। स्टीव वेज़नियाक स्टीव जॉब्स से 5 साल बड़े थे। दरअसल दोनों स्टीव्स का बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मशीन में गजब का इंटरेस्ट रहा था, इसलिए इनकी दोस्ती हो गई। स्टीव वेज़नियाक के पास टेक्निकल स्किल्स थे, उन्होंने ही एप्पल 1 बनाया और डिज़ाइन किया था, और स्टीव जॉब्स के पास मार्केटिंग स्किल्स थे और इन दोनों के डेडली कॉम्बिनेशन से एप्पल बना, जिसने पर्सनल कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन्स की दुनिया में धूम मचा दिया। एक कंप्यूटर शॉप का मालिक पॉल टेरल उनका पहला कस्टमर बना। उसने उन्हें $500 पर पीस के हिसाब से 50 सर्किट बोर्ड्स का ऑर्डर दिया। फिर उसके बाद स्टीव जॉब्स और स्टीव वेज़नियाक ने एप्पल 2 लॉन्च किया। 1977 में एप्पल ने अपने शुरुआती दौर में मात्र 2500 यूनिट्स कंप्यूटर बेची। फिर 1981 में उनकी बिक्री बढ़कर 2,10,000 यूनिट्स हो चुकी थी। स्टीव जॉब विजनरी थे, उन्हें पता था कि यह सफलता ज़्यादा दिन के लिए नहीं है। वह लॉन्ग टर्म विजन रखते थे, इसीलिए उन्होंने एप्पल 2 से और बेहतर प्रोडक्ट बनाने का फैसला किया। एप्पल की ग्रोथ का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब 1978 में जॉब्स 23 साल के थे तो उनकी नेटवर्थ $1 मिलियन थी और जब स्टीव जॉब्स 25 साल के हुए तो उनकी नेटवर्थ $1 मिलियन से बढ़कर $250 मिलियन हो गई थी। स्टीव जॉब्स का नाम फॉर्ब्स के वन ऑफ द रिचेस्ट यंगेस्ट पीपल की लिस्ट में भी आया था।
फिर 1983 में स्टीव जॉब्स ने पेप्सी कोला के सीईओ जॉन स्कली को एप्पल के सीईओ बनने का ऑफर दिया। जॉन स्कली के एप्पल के सीईओ बनने के बाद स्टीव जॉब्स और जॉन स्कली के बीच मतभेद होने लगे। जॉन स्कली चाहते थे कि एप्पल का ओपन सिस्टम हो, जैसा कि आज हम विंडोज़ और एंड्रॉयड को देखते हैं, और स्टीव जॉब्स चाहते थे कि एप्पल का क्लोज सिस्टम हो, वह सभी डिवाइसों के साथ कंपैटिबल ना हो। और इसी बात को लेकर जॉन स्कली और स्टीव जॉब्स के बीच लड़ाई हो गई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बैठी, जिसमें मैक्सिमम वोट्स जॉन स्कली के तरफ थे और स्टीव जॉब्स को खुद की बनाई हुई कंपनी से बाहर कर दिया गया। दोस्तों, लेकिन शायद इनकी जगह कोई और बंदा होता तो रुक जाता, जिंदगी से हार मानकर टूट जाता, लेकिन शायद इनके अंदर का वो पागलपन ही था जिसने इन्हें एक बार और उठने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन स्टीव जॉब्स के नेवर गिव अप वाले एटीट्यूड की वजह से ही उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सार जैसी कंपनी बना डाली। 1985 में स्टीव जॉब्स ने नेक्स्ट की स्थापना की थी। नेक्स्ट एक कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी थी। फिर 1986 में स्टीव जॉब ने पिक्सार में इन्वेस्ट किया और पिक्सार के मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन गए। पिक्सार एनिमेटेड मूवीज बनाने वाली कंपनी है जिसने टॉय स्टोरी 2, फाइंडिंग द नीमो, द इनक्रेडिबल्स जैसी मूवीज बनाई हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ही जाइएगा, और आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर्सनैलिटी के ऊपर चाहिए।